तो चीन ने दुर्लभ खनिज की सप्लाई पर सख्ती कर दी और ऐसे में पूरी दुनिया की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके ऊपर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। अब इसमें स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार, बैटरी जैसे कई ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं जो कि अब परेशान हैं। अब यहां पर सवाल यह है कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट चीन का इस पर एक छत्र राज क्यों है और क्या भारत समेत पूरी दुनिया के पास इसकी कोई काट नहीं है। आज ये मैं आपको समझाता हूं। इन दिनों एक टर्म रेयर अर्थ एलिमेंट जिसको आप खासा चर्चा में देख रहे हैं। चीन ने दुर्लभ खनिज की जो सप्लाई है उस पर सख्ती कर दी है और इसी के साथ जो पूरी दुनिया है उसके जो आधुनिक तकनीक है वो इन्हीं रेयर अर्थ मटेरियल्स पर टिकी है। उद्योगों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार या फिर हाईटेक हथियार या सौर पैनल, विंड टर्बाइन और बैटरी जैसे प्रोडक्ट्स में इनका इस्तेमाल होता है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इसलिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहलाते हैं क्योंकि ये हर जगह पर नहीं पाए जाते हैं, यानी कि इनके नाम से ही आप समझ सकते हैं। अब सवाल यह है कि चीन का एक छत्र राज आखिर इस पर क्यों है। दरअसल धरती पर 17 तरह के रेयर अर्थ एलिमेंट पाए जाते हैं जिसमें सैमरियम, गैडोलिनियम, टेर्बियम, डिस्प्रोसिसियम, ल्यूटेटियम, स्कैंडियम, येट्रियम, लैथेनम और नियोडियम या प्रोसेयोडियम जैसे मिनरल्स शामिल हैं। चीन में 440 लाख मीट्रिक टन ये रेयर अर्थ एलिमेंट मौजूद हैं और ये पूरा एक भंडार है। ये पूरी दुनिया का 49% है। चीन के बाद वियतनाम दूसरा ऐसा देश है जिसके पास 220 लाख मीट्रिक टन रेयर अर्थ एलिमेंट का रिजर्व है। ऐसा नहीं है कि रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडार दुनिया के बाकी हिस्सों पर और कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि इनको जमीन से निकालने और फिर इनको रिफाइन करना, ये प्रोसेस सबके पास नहीं है। चीन सालाना 2.7 लाख रेयर अर्थ मटेरियल का उत्पादन करता है। इतना ही नहीं, दुनिया का 90% रेयर अर्थ मटेरियल सिर्फ चीन के अंदर ही रिफाइन होता है। चीन ने 7 रेयर अर्थ मटेरियल के जो निर्यात है उस पर सख्ती बरकरार करके अमेरिका को भी घुटना टेकने पर मजबूर किया है। अब चीन ने जिन रेयर अर्थ मटेरियल के निर्यात पर सख्ती बरती है उनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन या फिर फाइटर जेट्स या फिर पनडुब्बी बनाने में होता है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि अगर आप देखेंगे तो दुनिया के ज्यादातर जो देश हैं वो रेयर अर्थ मटेरियल के लिए पूरी तरह से चीन पर निर्भर हैं। और अमेरिका के लिए ये महत्वपूर्ण दुर्लभ धातु जिसमें सैमेरियम है और सैमेरियम का इस्तेमाल डिफेंस की जो इंडस्ट्री है उसमें ज्यादा होता है, जिसमें जेट्स या पनडुब्बी बनाने में यही सैमेरियम है जिसका इस्तेमाल होता है और ये चीन के पास है। अब चीन के इस फैसले का असर भारत की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उस पर भी पड़ने लगा है। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत से इस मुद्दे पर बातचीत के लिए संकेत दिए हैं। भारतीय ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है इससे जुड़ा हुआ एक प्रतिनिधिमंडल जो कि चीन के दौरे के ऊपर जाने की तैयारी में है और यहाँ पर यह भी जानकारी मिल रही है कि चीन ये जो दुर्लभ खनिज हैं इनके निर्यात के लिए जो संबंधित कंपनियां हैं उनसे उनका गोपनीय डेटा भी मांग रहा है। अब यूरोपीय कंपनियां उनकी जो सप्लाई बाधित ना हो इसलिए गोपनीय डेटा साझा कर रही हैं। कंपनियों को जो गोपनीय डेटा है उसके दुरुपयोग की चिंता जाहिर है कि सता भी रही है और यही भारतीय इंडस्ट्री के साथ भी है। अब दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर रेयर अर्थ मटेरियल के लिए चीन पर निर्भरता कम करने की जो कोशिशें हैं वो शुरू हो गई हैं और उसमें भारत भी शामिल है। चीन के बाद म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत जैसे जो देश हैं ये दुनिया का करीब आधा रेयर अर्थ मटेरियल का रिजर्व रखते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो कि ये रेयर अर्थ मटेरियल का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने का प्लान बना रहे हैं। इसमें भारत भी शामिल है। इसमें नई खदान को खोलना, प्रोसेसिंग या फिर रिफाइनिंग को बढ़ावा देना शामिल है और इस टेक्निक को इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब भारत में दुर्लभ खनिज के भंडार हैं जिसमें आंध्र प्रदेश और केरल जैसे जो समुद्र तटीय राज्य हैं यहां पर दुर्लभ खनिज के भंडार पाए जाते हैं और भारत इस मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर है। करीब 69 लाख मीट्रिक टन रेयर अर्थ मटेरियल का रिजर्व भारत के पास है। लेकिन चिंताजनक यह है कि कुल रेयर अर्थ प्रोडक्शन की भारत की जो हिस्सेदारी है वो 1% से भी कम है और इसीलिए भारत सरकार चीन पर अपनी जो निर्भरता है उसको कम करना चाहती है। अब यहां पर भारत सरकार निजी कंपनियों के साथ मिलकर के रेयर अर्थ मटेरियल्स का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है
और भारत का एकमात्र लक्ष्य यह है कि जो भारत के पास पांचवां सबसे बड़ा रेयर अर्थ मटेरियल का भंडार है उसको ज्यादा से ज्यादा उसको दोहन किया जाए, उसको ज्यादा से ज्यादा रिफाइन किया जाए, ताकि जो निर्भरता है वो चीन के ऊपर भी कम हो। और वैश्विक परिदृश्य में भी अगर आप देखेंगे तो चीन जिस तरह से अमेरिका को घुटनों पर ला रहा है, हमारे भी बहुत सारे डिस्प्यूट चाइना के साथ में है, और अगर भविष्य में कभी ऐसी इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो फिर भारत के लिए भी बड़ी मुसीबत हो सकती है या एक बड़ी चुनौती हो सकती है, और भारत उससे पार पाने के लिए अभी से जो तैयारी है वो कर रहा है।